नमस्कार, मैं कामिनी शर्मा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ चमकता भारत में। और अब खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वर्षों से बंद मॉल में सिक्योरिटी गार्ड की लाश मिलने से लोगों में सनसनी, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। बिष्टुपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, जुआ खेलने और खिलाने वालों को किया गिरफ्तार, 40,000 के करीब कैश जब्त। सरायकेला पुलिस को मिली बड़ी सफलता, सुजय नंदी हत्याकांड मामले में 4 को किया गिरफ्तार, एक पिस्तौल समेत अन्य हथियार बरामद। और अब खबरें विस्तार से। बिष्टुपुर थाना अंतर्गत पीएम मॉल के बगल में अर्धनिर्मित जिस्को मॉल में सिक्योरिटी गार्ड की लाश मिली है, जिससे लोगों में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि गार्ड का बीते रात 20 शिफ्ट ड्यूटी था, पर वह घर नहीं आया। गार्ड का नाम जयप्रकाश सिंह बताया जा रहा है और वह आदित्यपुर का रहने वाला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मुआवजा मिलने तक शव को नहीं उठाने की बात कही है। जयप्रकाश सिंह की पत्नी अभिलाषा का कहना है 15 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए, साथ ही जिसको में नौकरी भी मिलनी चाहिए। पुलिस द्वारा अंदाजा लगाया जा रहा है कि मौत ऊंचाई से गिरने पर हुई है। जांच करने पहुंचे यहाँ पे। सूचना मिली थी कि यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड काम करता था, उसका ड्यूटी बीते कल से ही 2 बजे से था, रात 10 बजे तक। वो साइकिल से आते जाते थे और जब 10 बजे के बाद वो घर नहीं पहुँचे तो वहाँ के एक महिला द्वारा मुझे फ़ोन किया गया, लगभग 11 सवा 11 बजे। यहाँ आके खोजबीन किए हम लोग, पुलिसकर्मी और यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड जो है, तो लगभग 1 बजे डेड बॉडी मिला, जो ऊपर के छत से गिरने का आशंका है और उसका सर फटा हुआ है, बहुत ब्लीडिंग हो गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। अब हम लोग अभी जांच इंक्वायरी कर रहे हैं, इन्क्वेस्ट कर रहे हैं। कब से आपके पति गायब थे, क्या जानकारी हुआ? मेरा पति परसों से गायब थे। आप फोन जब कर रहे हैं सुपरवाइजर को तो वो बोले ठीक है, पता लगा रहे हैं। वो हमको पता नहीं कर रहे हैं। हम अपना बगल के पड़ोसी के बोले, थाना फोन किया आदित्यपुर, थाना वाला बिष्टुपुर का नंबर दिया, तब वो पता किया तो बोलता है जे कितना बजे ड्यूटी से आने के लिए निकले थे? वो आने के निकलते हैं 9:30 बजे। कौन सा काम करते थे? बैरवो कंपनी। हाँ, फिर उसके बाद यहाँ आए तो क्या मालूम चला? यहाँ पर आया तो मेरा पड़ोसी तो नहीं बताया मेरे को, बाकी सुने पुलिस बोला जो बॉडी मिला है। तो क्या लगता है आपके पति का? हमको पति का लगता है मर्डर है। अब क्या चाहते हैं प्रशासन? हम कुछ चाहते हैं जो मेरे को जिसको कंपनी में काम दे, अब बाल बच्चा जैसे चले, हमको पैसा मुआवजा दे, 10 लाख 15 लाख दे। अने तो फिर बॉडी? बस बॉडी नहीं जाने देंगे, हम तीनों परिवार है वही जगह मर जाएंगे। क्या करेंगे, हम मर जाएंगे वही जगह। छोटा छोटा बच्चा लोग कहाँ जाएंगे? क्या नाम था पति का? श्री जयप्रकाश सिंह। आपका? अभिलाषा देवी। वहीं बिष्टुपुर में पुलिस ने बीते दिन छापेमारी कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें आज एमजीएम में मेडिकल करवाकर जेल भेजा जा रहा है। पुलिस ने 40 से 42,000 तक कैश भी जब्त किया है। आप किसको फोन कर रहे हो, बोले तो तीन लोग हैं। क्या मामला में लोग पकड़ा हैं? ये सब जुआ खिलवा रहे थे, जुआ खेलने और खिलवाने का काम करते थे। तो कहाँ पर रखिए? बिष्टुपुर बाजार में। अच्छा, चलिए। कितने लोगों को पकड़ा गया टोटल? तीन लोग। और वहीं इधर सरायकेला खरसावां जिला पुलिस ने बीते 16 दिसंबर को आदित्यपुर थाना अंतर्गत एस टाइप मोड़ पर कारोबारी सह भाजपा नेता सुजय नंदी हत्याकांड मामले में बुधवार को सरगना और शूटर सहित 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें, इससे पूर्व सुजय हत्याकांड में सागर गोप, मोहम्मद इमदाद खान, आशीष दीप और प्रदीप मान को सरायकेला खरसावां पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था। वहीं बुधवार को पुलिस ने शूटर संजीव लोहार, रोहन ठाकुर, मानिक दास और सुकुमार दास को हत्या में प्रयुक्त लोडेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इनमें से रोहन ठाकुर, संजीव लोहार और सुकुमार दास का आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है। पुलिस ने इनके पास से एक पिस्टल, 4 कारतूस, 4 मोबाइल और 1 रूटर बरामद किया है। इसमें जुड़ते गए एक पक्ष में जिसमें कृष्णा गोप और उनके बाकी लोग जेल में बंद हैं, कुछ लोग दूसरे पक्ष में सुजय नंदी और अन्य लोग हैं, आपको पता ही है। तो ये लोग आपस में इनकी पुरानी राइवलरी है और अभी हाल फिलहाल में एक मुद्दा ये भी इनके बीच में आ गया कि केस चल रहा है, गवाही चल रही है। उसके साथ साथ
अब हम इतने लोगों को हम लोग पकड़े हैं, इनका भी ये कहना है कि भाई वो पक्ष तो नंदी की तरफ से भी, बाकी तरफ से भी उनको भी धमकी दी जा रही थी, उनको भी डराया धमकाया जा रहा था। तो एक ही वजह नहीं है, मिला जुला इसका कई सारा है। तो इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची गई, ये जेल में बंद कृष्णा ग्रुप की तरफ से रची गई थी और इस हत्या के कई सारे लोग थे जिसमें शामिल थे। हम पहले भी सागर गोप, इमदाद, आशीष और प्रदीप मान, इन लोगों को हम लोग पहले पिछली बार भेजे हैं। इसमें से एक हथियार भी पकड़ा गया था। इन लोगों ने साजिश की और मानिक दास नाम के व्यक्ति के माध्यम से इन्होंने एक पूरे हत्याकांड को अरेंज कराया। इसमें मानिक दास से 1 लाख रुपए में बात हुई थी, उसको 30,000 रुपये एडवांस दिए गए थे। मानिक दास ने उसमें हथियार का अरेंजमेंट किया था। सुकुमार दास ने हथियार को अरेंज किया था और एक्चुअल हत्याकांड जब हुआ था तो रोहन ठाकुर नाम का एक बदमाश है, उसने गोली मारी थी और रोहन ठाकुर के साथ उस समय संजीव लोहार भी वहाँ मौजूद था। तो कुछ लोग रेकी कर रहे थे। पहले भी आपको बता चुका हूँ, सागर ग्रुप जो हथियार के साथ पकड़ा गया वो भी घटनास्थल पे मौजूद था। तो कुछ लोगों ने प्लान किया, कुछ लोगों ने हथियार अरेंज किया और कुछ लोगों ने घटना को अंजाम दिया। इस पूरे घटनाक्रम में पहले हम लोग सागर ग्रुप, इमदाद, आशीष और प्रदीप मान को भेज चुके हैं। हत्या इसी हथियार से हुई थी। ये हथियार भी बरामद कर लिया गया गोली के साथ। और हत्या के जो मेन उस दिन शूटर थे रोहन ठाकुर, संजीव लोहार, सागर ग्रुप पहले ही जा चुका है और मानिक दास जिसने पैसे दिए थे उनको 17,000 रुपये और पाने थे, भी मिले नहीं थे, सुकुमार दास, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। और वहीं इधर सैप 2 के 57 वर्षीय जवान धन बहादुर शाही की टीएमएच में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद उन्हें पुलिस विभाग की तरफ से पूरे सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा में एसएसपी एम तमिलवानन के साथ सिटी एसपी समेत कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जवान नेपाल के रहने वाले थे। फिलहाल वे रामगढ़ जिले के गोला में पदस्थापित थे। उनके शव को पूरे सम्मान के साथ पैतृक गाँव नेपाल भिजवाया गया। घटना 20 दिसंबर की है, जब सुबह धन बहादुर शाही अपने साथी के साथ वॉक पर निकले थे। उसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें चपेट में ले लिया, जिसके बाद उन्हें एमजीएम लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें टीएमएच रेफर कर दिया गया, जिसके बाद मंगलवार रात के इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। थे ये देखिए, ये नेपाल के रहने वाले सैप 2 के ये बहादुर जवान थे जिनका नाम था धन बहादुर शाही। इनकी जो है मौत हुई, बड़ी दुखद घटना है। इनको हॉस्पिटल एडमिट कराया गया था, ब्रेन डेड हुए। उसके बाद इनका हार्ट पूरी बटालियन के लिए बड़ी दुखद घटना। कब हुआ तो सर ये देखिए, ये जो घटना है, दुर्घटना हुई 3 दिन पहले और इनकी डेथ हुई है। कहाँ पर हुई सर? खलूद बनी जो सैप का पिकेट है, वहीं हॉस्पिटल में दुर्घटना। वहाँ जो सैप 2 का पिकेट वहाँ पर। इलाज कहाँ पे चल रहा था? कब हुई मौत? आज। इनका डेड बॉडी को क्या भेज दिया जाएगा वहीं? इनका जो पैतृक देश है नेपाल, वहाँ ये डेड बॉडी दी जाएगी नेपाल। आज क्या क्या हुआ सर यहाँ पे? यहाँ पे जो परंपरा है आर्म्ड फोर्सेस की, उसके अनुसार इसके पार्थिव शरीर को सलामी दी गई। सलामी शौक शस्त्र है वो। थैंक यू। वहीं जमशेदपुर स्थित साक्षी गोलचक्कर में आज साझा नागरिक मंच के बैनर तले लोगों ने कृषि बिल का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। आंदोलन में आए अमित राय का कहना है, सरकार ने लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए एक से एक काला कानून पास किया है, लेकिन किसान विरोधी कानून सरकार को वापस लेना होगा और जब तक यह कानून वापस नहीं होता तब तक हम किसानों के साथ उनकी समर्थन में खड़े रहेंगे। दिल्ली बॉर्डर में शहीद आजम भगत सिंह के शहादत की जो ऐतिहासिक विरासत है, जो गौरवशाली परंपरा है, उसका निर्वहन होते हम लोग देख रहे हैं। भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए एक धमाके की ज़रूरत होती है। ये जो मोदी सरकार है, इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए जिन्होंने कहा था कि आपदा को अवसर बनाएंगे, इसके तहत एक के बाद एक कानून, काला कानून वो पास कराता आया पिछले 6 महीना में, क्योंकि लॉकडाउन का फ़ायदा लोग ले रहे थे। एक के बाद एक मजदूर विरोधी, छात्र विरोधी, परिवेश पर्यावरण विरोधी, एक के बाद एक कानून पास कराया। लेकिन आज किसान आंदोलन जो है वो एक धमाका करके दिखाया है और सरकार को ये धमाका की गूंज जो है वो सुनाई दे रही है।
इसीलिए जिनको आतंकवादी बोल रहे थे, जिनको खालिस्तानी बोल रहे थे, 5-5 बार उनके साथ बैठक ही हो चुकी है। और ये आंदोलन जिस प्रकार से पूरा देश भर में फैल रहा है, ये आंदोलन में आज छात्र, युवा, मजदूर सब लोग शामिल हो रहे हैं। विगत 8 तारीख को आज क्या कर रहे हैं हम लोग? जमशेदपुर का औद्योगिक शहर बंद हो गया था। ये किसानों का शहर नहीं है, लेकिन जमशेदपुर शहर बंद हो गया था। पूरा देश आज किसानों के साथ है, इस आंदोलन के साथ है। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज हम लोग किसान दिवस है, आज हम लोग एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं। किसान आंदोलन के साथ साझा नागरिक मंच की ओर से ये आंदोलन हो रहा है। यहाँ पर हम लोग एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं और रहेंगे, और जब तक ये आंदोलन सफल नहीं होता है तब तक हम इस आंदोलन का साथ निभाएंगे। अपना नाम बताइए। सुमित राय। और वहीं उलीडी बम कांड में बीते रात भुवनेश्वर कुंभकार की इलाज के दौरान हुई मौत। 48,000 का बना था बिल, जिसके बाद जेएमएम पार्टी की मदद से टीएमएच ने बिल को किया माफ। क्या ढिमना बस्ती से आए हैं। किस लिए? और मेरा बेटा जो टीएमएच में डेट करी है भुवनेश्वर कुमार, उनको 48,000 बिल के लिए बाकी मतलब लाश हम लोग को नहीं दे रहा है। उसके मैटर में लेके अभी हम लोग सोनू जी, बाबर जी हैं और एलोंग बाबर खान जी, इनसे बात किए, रामदेव सोरेन जी से बात करके वही अभी बिल माफ़ करा के हम लोग लास्ट पोस्ट मैडम के लिए ले गए। किस लिए? कैसा मृत्यु कैसा हुआ था? मृत्यु कैसे हुआ था? कोई फास्टिंग हुआ है ब्लास्ट, जिसमें 3 लड़का, अभी 1 लड़का सही सलामत है, लेकिन 2 लड़का तो डेट कर गया। क्या क्या नाम था उन लोगों का? विश्वनाथ कुमार और भुवनेश्वर कुंभकार। और ठीक है, जो उसका क्या नाम है जी? और जो ठीक है उनका नाम क्या है? और जो अभी ठीक है उसका नकुल कुमार नाम है। कहाँ रहते थे? वो लड़का रहते थे आपका मोदीडी। डिमना बस्ती जो बम कांड हो उसी में? हाँ। तो आपका कौन लगता है? मेरा भुवनेश्वर मेरा लड़का है। टीएमएच में हम लोग बात किए, हम लोग सब युवा मोर्चा के साथी जा रहे हैं वहाँ जाके हम लोग बात कराना। ये बिल है ना? हाँ जी। लगभग कितने का बताएं? करीब 48,000 का बिल है। बहुत दुखद बात है कि झारखंड कॉलोनी, डिमना बस्ती, उलीडी थाना अंतर्गत विगत 19 तारीख को एक विस्फोट हुआ था, जिसमें 3 बच्चे घायल हो गए थे। एक की मृत्यु पहले हो गई है। कल भुवनेश्वर कुमार नामक जो युवक है, उसकी भी मृत्यु हो गई है। वो परिवार बहुत गरीब परिवार है। उसको लेके आज उनकी मदर जो है हमारे कार्यालय में आई थी। उनके चाचा वगैरह और बस्ती समाज के लोग सब आए हुए हैं कि टीएमएच में करीब 48,000 रुपया का बिल बकाया हो गया है, जिसके वजह से ये परिवार असमर्थ है वो पैसा जमा करने के लिए, और बॉडी वहाँ से रिलीज नहीं हो रहा है। इसलिए वो लोग आए हुए हैं। हम लोगों ने जिला अध्यक्ष से भी बात किया है कि ये पीड़ित परिवार है, इसका मदद करना है। अभी लोग आए हुए हैं, इन लोगों को लेके हम लोग टीएमएच जा रहे हैं। वहाँ के अधिकारी और मैनेजमेंट से हम लोग बात करेंगे कि परिवार बहुत परेशान हाल है घटना को लेकर, तो उसकी जो बॉडी है ये परिवार के सुपुर्द कर दिया जाए। इन लोग जो अंतिम जो कार्यक्रम होता है या अंतिम जो क्रियाक्रम हम लोग अपना करें, इसी को लेके हम लोग आज सब लोग परिवार के आए हैं। इनके फादर भी, बच्चा जो भुवनेश्वर कुमार है जिसकी मृत्यु हुई है, उसके पिताजी भी आ रहे हैं। हम लोग इन लोग सबको लेके टीएमएच जा रहे हैं और 100 दिलाने का काम करेंगे। नाम बताइए अपना। झारखंड युवा मोर्चा, जिला पूर्वी सिंहभूम, जकी अजमल सोन। और राजनगर थाना क्षेत्र के जामबनी गांव के युवक की टीएमएच में हुई मौत। गणेश महाली और विद्युतवरण महतो ने टीएमएच में कराया 88,000 का बिल माफ। ग्रामीणों ने आभार प्रकट किया। राजनगर थाना क्षेत्र के जामबनी गांव ज्योतिष टोला का 23 वर्षीय युवक अरुण कुमार महतो की 11 दिसंबर को नवोदय चौक के समीप सड़क पर बाइक स्किड हो जाने के कारण बाइक सवार जामबनी गांव के 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें से एक अरुण कुमार महतो था जो टीएमएच में इलाजरत था। इलाज के दौरान 19 दिसंबर रात लगभग 9 बजे उसकी मौत हो गई और टीएमएच में कुल 1,69,000 का बिल हो गया। जबकि मृतक अरुण कुमार महतो के माता पिता अत्यंत निर्धन हैं और अपने बेटे का इलाज कराने में असमर्थ थे, लेकिन जामबनी गांव के ग्रामीण और उसके रिश्तेदारों की मदद से उसका इलाज टीएमएच में चल रहा था। में भर्ती थे, परिवार का लाचारी हालत था, इलाज में बहुत ही पैसे खर्च हुआ, जो कि परिवार
इस खर्च को उठा नहीं पाया। मैं गांव वालों के सहयोग से हम लोग TMH ले गए और गणेश माहली जी को हम लोग इसके लिए उनका शरण में गए। वो आए और उनके बदौलत जमशेदपुर के MP विद्युत बरन महतो जी को बोलकर उनका सहायता से अब 90,000 रुपये हम लोगों को लेस किया गया, यानी कि छूट मिला। और आज हम लोग मरीज को गांव लाएं और अंत्येष्टि के लिए अब हम लोग सब कोई यहाँ से रवाना होंगे। और इसके लिए हम लोग जमशेदपुर के MP विद्युत बरन महतो को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि, और गणेश माहली जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उनका और उनके सहयोग से आज हम लोग। वहीं आदित्यपुर थाना अंतर्गत उत्तमडी के रहने वाले गुड्डू महतो की शराब के नशे की हालत में गिरने से मौत हो गई। गुड्डू महतो के भाई रामेश्वर महतो ने बताया कि उनके भाई को मिर्गी की बीमारी भी थी और वह 12-13 साल से नशा करता था। उत्तमडी स्थित उत्तमडी फुटबॉल मैदान में गिरने से उसकी मौत हो गई। मृतक को MCM अस्पताल लाया गया, जहां से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तमडी का ही है। थाना आदित्यपुर। क्या हुआ था इनको अचानक से? अरे मिर्गी बीमारी था। अच्छा। रात को थोड़ा बहुत किया हुआ था। हाँ। गिर उठने नहीं सका, रात को कोई देखा नहीं, इसलिए। ये कहाँ पे गिरा था? ये मैदान। कौन सा मैदान का क्या नाम था? उत्तमडी फुटबॉल मैदान। अच्छा, क्या नशा भी करते थे? हाँ। तो क्या कहाँ पे ये गिर गया था नशा करके? वहीं पर गिरा था, मैदाने में। अच्छा, शादीशुदा है? ना, शादीशुदा नहीं। क्या काम करते थे? वो कंपनी में काम करते थे, ठेकेदारी। तो क्या माना, ये नशा के कारण गिरने से मौत हो गया? हाँ, ये को बीमारी तो आ गया होगा, मिर्गी बीमारी था पहले से। अच्छा, आ गया होगा। उसके बाद हाँ, नशा भी था। क्या नाम हुआ आपका? रामेश्वर महतो। रामेश्वर महतो। कौन है आप? हम उसका भाई है। भाई है। कितना साल से ये नशा करते थे? बहुत हमारे मोटा मोटी आपका 12-13 साल से इसका नशा। अच्छा, 12-13 साल से नशा करते थे। तो ये नशा का कारण ही क्या, जैसे? हाँ, नशा का कारण ही उसका क्या हुआ? नशा का कारण ही गिर गया, ये उठने नहीं सका, मौत हो गया। वहीं गांव गणराज्य दिवस के अवसर पर कल बिरसा चौक पर गांव गणराज्य समारोह सभा का आयोजन किया जाएगा। लोगों ने आज साक्षी गोल चक्कर पर पर्चा बांटकर आम जनता को समारोह में उनका साथ देने के लिए आमंत्रित किया है। वहीं लोगों का कहना है कि हमारा देश गांव से बसा है, गांव हमारी और हमारे देश की पहचान है, गांव हमारे रहन सहन, रीति रिवाज, पर्व त्यौहार का आधार है। गांव बचाकर ही हम समाज को बचा सकते हैं। किंतु यह सच है कि 24 वर्ष बाद भी प्रशासन और पुलिस तंत्र अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभाओं का कोई महत्व नहीं देता, ग्राम सभा की शक्ति का उल्लंघन करते हैं, ग्राम सभा के प्रस्तावों और फैसलों को नकारते हैं। नाचो साईं, पावरू आदि ग्राम सभाओं के मामले इसका उदाहरण है। CNT एक्ट का उल्लंघन कर जमीन की खुलेआम अवैध बिक्री चल रही है। गांव-गांव सिंचाई देने वाली व्यवस्था नहीं है। खेती को उपेक्षित रख गांव को खोखला किया जा रहा है। अभी तक पैसा की स्वतंत्र नियमावली नहीं बनी है। ग्राम सभा की ज़रूरत काफ़ी बढ़ गई है और सचेत, सक्रिय और सशक्त ग्राम सभाओं से उल्लंघनों को रोका जा सकता है। और इसी क्रम में आने वाले 24 तारीख को बिरसा चौक में गाँव गण समारोह का आयोजन किया जाएगा। सभी ग्रामीणों, किसानों, मजदूरों से अपील है कि तन मन धन से सहयोग देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। गांव गणराज्य दिवस के अवसर पर, जिसको बिरसा दिवस भी बोलते हैं, उसके समर्थन में आज साक्षी बिरसा चौक के सामने में हम लोग प्रचार कर रहे हैं। लोगों को जानकारी देने के लिए यहाँ पर हम लोग पर्चा भी बांट रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वे गाँव गणराज्य का जरूरत क्यों है। और पूरे देश में जो गाँव के लोग हैं, गांव के लोगों को, जो आत्मनिर्भर गांव था, गांव को खत्म करने का साजिश चल रहा है, इसलिए कल एक कार्यक्रम बना रहे हैं। तो कल क्या कार्यक्रम कल क्या है? कल सुबह से कार्यक्रम रहेगा, सुबह में रैली निकलेगा, वहाँ बिरसा चौक हाता में जनसभा भी होगा और जनसभा के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जाएगी। कहाँ से रैली निकलेगी? गांव में रैली निकलेगी। कितने गांव कवर करेंगे उस टाइम? कम से कम 10 गांव को कवर करेंगे। कितने भीड़ जुटेगी? भीड़ तो हजारों के तादाद में, और 10 बजे से 12 बजे 1 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। वहीं इधर कोल्हान DIG राजीव रंजन सिंह बुधवार को सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर थाना पहुंचे। मीडिया से बात करने के क्रम में इसे रूटीन विजिट बताया।
समीक्षा की गई, जो त्रुटियां पाई गई हैं वो बताया गया है थाना प्रभारी, त्रुटियां दूर करने के लिए। ठीक है सर। पीछे ना जी जी, मतलब तो सर क्या लगता सर इस क्षेत्र में कोल्हान में अभी आप देखे होंगे कि चाईबासा में हाल ही में नक्सल इनकाउंटर हुआ, चाईबासा में भी, जिसमें एक नालंदा का PRFI का 10 का कैडर मारा गया, 2 पकड़े गए और कई माओवादी भी कई अरेस्ट हुए हैं विगत हाल के दिनों में। हमारे दोनों जिले जो नक्सल प्रभावित हैं, चाईबासा और सरायकेला का जो ट्राई जंक्शन एरिया है, इसमें लगातार छापामारी नक्सल अभियान विगत महीनों में लगातार चली है और हम तो आपके माध्यम से यही कहेंगे कि जो भी नक्सली गुमराह हुए हैं ये सरेंडर करें, हथियार छोड़ें। हथियार से किसी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता है, ये मुख्य धारा में लौटें। झारखंड सरकार की जो सरेंडर पॉलिसी है वो भारत देश के अन्य नक्सल प्रभावित राज्यों से ज़्यादा बेहतर है। इस पर जो इनाम की राशि है वो ये इन्हीं को मिलेगी और हथियार से कोई सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है। नक्सल अभियान का आपको पता है 50वीं सालगिरह ये 2016 में ही बना ली, तो 55 साल हो गए। 55 साल के बाद अब समीक्षा करनी ही चाहिए कि इससे हम क्या खोए क्या पाए। नक्सल से किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला है और ये अभियान ऐसा है कि इसमें मिलना कुछ नहीं है, सिर्फ होना है। इसीलिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी नक्सल हैं, हम खड़े हैं उनको अपने पास सरेंडर के पॉलिसी के तहत वेलकम करने के लिए। वो आएँ, हथियार छोड़ें और मुख्य धारा में आकर के जीवन बचाएं। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफ़ायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, 1st फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आज़ाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 822110। फ़ोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्टुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और अब बात करेंगे कार्यकाल समाप्त होने की। विधायक संजीव सरदार का 1 वर्ष का कार्यकाल संपन्न होने पर केक काटकर खुशियां मनाया गया। कोटका विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार के 1 वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा होने पर तुरामडी माइंस कॉलोनी स्थित उनके आवास पर विधायक संजीव सरदार को बुके प्रदान कर एवं केक काटकर खुशी का इजहार किया गया। इस दौरान क्षेत्र से आए लोगों को केक एवं मिठाइयां बांटकर बधाई दी गई। विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक संजीव सरदार के 1 वर्ष के कार्यकाल हो जाने पर हम लोगों ने उनको बुग्गे देकर बधाई दिए हैं और केक काटकर खुशी का इजहार किए हैं। इस दौरान विधायक संजीव सरदार ने हम लोगों को आश्वासन दिए हैं कि क्षेत्र का चहुमुखी विकास करेंगे और जो भी मदद होगा सदैव आप लोगों के लिए हम खड़ा रहेंगे। आपका क्या नाम है? सुनील गुप्ता, उप मुखिया, बागबेड़ा कॉलोनी पंचायत। वहीं जमशेदपुर स्थित बागबेड़ा की रहने वाली कौशल्या देवी नामक बुजुर्ग महिला आज अपनी बहू की शिकायत लेकर एसडीओ ऑफिस पहुंची। उन्होंने बताया कि उनके बहू द्वारा उनके घर पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, साथ ही आए दिन मारपीट भी किया जाता है। कुछ महीने पहले भी ऐसी घटना सामने आई थी जहां बहू द्वारा खूब हंगामा किया गया था। बहू कौशल्या देवी को घर छोड़ने पर मजबूर कर रही है, जिसकी शिकायत लेकर बुजुर्ग महिला एसडीओ कार्यालय पहुंची। जमीन का विषय में एसडीओ से मिलना है। हाँ। हो गई।
कौन छीन लिया आपका ज़मीन? कौन ले रहा है आपका ज़मीन? कौन ले रहा है? मेरा बहू ले रही है, गीता देवी, जबरदस्ती। कहाँ रहते हैं आप? बाग बड़ा में रहते हैं, बाग बड़ा पहलवान कॉम्प्लेक्स। आपका क्या नाम है? कौशल्या। किस लिए ज़मीन काहे ले रहा है? वही जो अपना हिसाब तो चार आप 20 को घर के भाड़ा उठाते हैं, 4 प्लॉट जमीन। आपको कोई देखता है? लोग आपको देखता है? कोई नहीं देखता है बाबू। आप ज़मीन किसका नाम से है? मेरा ही नाम है, पति के नाम से तो मेरे ही नाम से होगा। क्या नाम आपका? ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने 35 लाख की योजना से सरायकेला जिले के कपाली नगर पार्षद में पीसीसी सड़क और नाला निर्माण का शिलान्यास किया। बताते चलें कि इस सड़क और नाले के निर्माण से लगभग 1500 परिवार सहित राहगीरों को सुविधा होगी। विधायक सविता महतो ने 35 लाख की योजना की विधिवत शिलान्यास किया और कपाली नगर पार्षद में और कई योजनाओं को धरातल पर उतारने की बातें कही। लगभग रोड और नाला में 35 लाख का लगभग शिलान्यास हुआ है। आगे कुछ योजना है कपाली? हाँ, बहुत सारा योजना है, रोड नाला लाइट। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के विधायक बनने की 1 साल पूरे होने की खुशी में आज सीताराम डेरा मंडल द्वारा एमजीएम अस्पताल में मरीजों के बीच फल वितरण किया गया। सरयू राय ने मरीजों से बात कर उनकी समस्याओं को सुना और जल्द से जल्द समस्या सुलझाने की बातें कही। सीताराम डेरा मंडल की जो हमारी इकाई है, उन लोगों ने व्यवस्था किया है आज मरीजों को फल बांटने का, और बड़ी मात्रा में फल बांट रहे हैं लोग। मनोज जी हैं, मनोज जी यहाँ के अध्यक्ष, ये और इनके सहयोगी लोगों ने सारी व्यवस्था की है। दोस्तों तो मैं भी यहाँ उपस्थित हो गया था इनका हौसला अफजाई करने के लिए। तो आज का एक कार्यक्रम है यहाँ पर, और तो दिन भर कई कार्यक्रम है, जगह जगह जहाँ भी लोगों ने बुलाया है वहाँ जाना है। कुछ मरीजों से आपने बात भी किया है, कुछ समस्याएं भी बताए हैं। अस्पताल की समस्या के बारे में कहना उचित नहीं लगता है। हम लोग एक खास उद्देश्य चाहेंगे अस्पताल की समस्या के बारे में हमारे माननीय मंत्री महोदय की सदस्य हैं, और हमको लगता है कि संवेदनशील हैं, प्रयासरत भी हैं। जो समस्याएँ हैं उन लोगों को जानकारी मिलती है, उन तक हम पहुँचा देंगे, और हमको भरोसा है कि माननीय मंत्री जी अस्पताल को ठीक करने में मजबूर कर सकते। वहीं कल्याण विभाग की ओर से सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया स्थित आर्काजान यूनिवर्सिटी द्वारा छात्रों को दिए जा रहे स्कॉलरशिप की जांच को लेकर एक टीम यूनिवर्सिटी कैंपस में भेजी गई, जहां बुधवार को सरायकेला एसडीओ के नेतृत्व में जिला शिक्षा अधीक्षक व अन्य पदाधिकारी आर्काजान यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचे, जहां इन्होंने विभागीय आदेश के तहत मांगी गई सूचनाओं से संबंधित फाइलों की मांग की। हालांकि बुधवार को जांच पूरी नहीं हो सकी है। इस संबंध में जांच अधिकारी ने बताया कि कॉलेज कैंपस काफ़ी बड़ा है और इसमें काफ़ी एक्टिविटीज़ संचालित होते हैं, जिसका एक दिन में जांच करना संभव नहीं है। वहीं कॉलेज प्रबंधन की ओर से जांच अधिकारियों को पूरा सहयोग किया जा रहा है। हालांकि जांच टीम के पहुंचने के बाद कॉलेज कैंपस परिसर में हड़कंप मच गया। वैसे सभी को जाँच टीम की रिपोर्ट का इंतज़ार है। कल्याण विभाग के द्वारा जो है स्कॉलरशिप का जांच के लिए जो है जिला प्रशासन की तरफ से टीम बनी है। अनुमंडल पदाधिकारी के अध्यक्षता में बीओ हमारे सब कंसर्निंग ब्लॉक के मेंबर हैं। इसी के आलोक में जो है स्कॉलरशिप से रिलेटेड जांच करने के लिए और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आज हम आर्काजान यूनिवर्सिटी में हम लोग आए हुए थे। प्रारंभिक तौर पे जो है जो बातें जानकारी मांगी गई इनसे इन्होंने दिखाया, लेकिन ये यूनिवर्सिटी है, इनका सेटअप थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए एक दिन में जांच पूरा करना संभव नहीं है। तो कई डॉक्यूमेंट्स हमने मांगा है, सारा डॉक्यूमेंट्स आने के बाद ही जांच करना होता है। 20 साल पूर्व निर्मित जवाहर रोजगार योजना के तहत बस पड़ाव का हाल बुरा है। मरम्मती व रखरखाव के अभाव में यह बस पड़ाव खंडहर में तब्दील हो चुका है। आपको बता दें कि कोवाली थाना से महज 100 मीटर दूरी पर चांदनी चौक पर स्थित यह बस पड़ाव आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। आज से 20 साल पूर्व जवाहर रोजगार योजना के तहत इस बस पड़ाव का निर्माण किया गया था।
मगर उसके बाद से एक बार भी इस बस पड़ाव का न रख रखाव हो पाया है और न ही इसकी मरम्मती हो पाई, जिसके कारण यह भवन पूरी तरह से जर्जर अवस्था में आ चुका है। इसे अगर नहीं तोड़ा गया तो दुर्घटना घटने की भी संभावना है। इस पड़ाव में रोज 5-6 गांव के लोग चांदनी चौक से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए बस पकड़ते हैं, मगर यह बस पड़ाव जर्जर होने से लोग नहीं रुक पाते। ये यात्री पड़ाव लगभग 20 साल पहले JRY से बना था, जो कि आज ये यात्री पड़ाव का उपयोग नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत जर्जर अवस्था में है और इसको प्रशासन को चाहिए कि इसको गिराकर नया निर्माण होना चाहिए, नहीं तो यहाँ बहुत बड़ा दुर्घटना घट सकती है। यहाँ आना जाना करते हैं आदमी, अभी उपयोग नहीं हो रहा है, तो इसका प्रशासन को यही हम निवेदन करते हैं और कहना चाहूँगा कि इसको गिरा के अविलंब यहाँ नया यात्री पड़ाव बनना चाहिए। वहीं लॉकडाउन के मद्देनजर बेकार पड़े सामानों का रामगढ़ के छात्रों ने बनाया घर की सजावट सामग्री। आसपास क्षेत्रों के लोगों का अपनी कलाकृति से मन मोहा। जहां एक तरफ लॉकडाउन के समय में आमजनों को समय बिताना कठिन हो रहा था और सबसे ज़्यादा प्रभावित विद्यार्थी ही हुए, लेकिन इस विकट परिस्थिति में भी कुछ छात्र छात्राओं ने इस समय का सदुपयोग कर हुनर भी सीखा है। लॉकडाउन में जहां लोग घर में रहकर समय को बिताना मुश्किल समझ रहे थे, उसी समय रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड अंतर्गत बंदा पिपाराजरा गाँव की जुड़वा बहनें अंजलि कुमार व दिव्या कुमारी ने अपनी कलाकृति से आसपास क्षेत्र के लोगों का मन मोह लिया। जी हाँ, आपको बता दें कि ये दोनों बच्चियों ने कमाल कर दिखाया है। अंजलि कुमारी है, मैं पिपराजारा की रहने वाली हूँ। जिस टाइम लॉकडाउन हो गया था तो घर में मतलब ऐसे फालतू समय घर में बैठे हुए थे तो समय का उपयोग किए और जो सब खाली मतलब सामान वेस्ट सामान था उसे यूज किए घर में। क्या क्या वेस्ट सामान था? जैसे शादी का कार्ड और मक्का जो होता है वो उसके छिलके को बनाए। और कुमारी है, मैं पिपराजारा की रहने वाली हूँ। जब पूरे देश में लॉकडाउन था तो हम लोग घर में बैठे बैठे बोर हो गए थे, तो कुछ ऐसा हम लोग सोचे क्यों ना कुछ ऐसा बनाएं जिससे हमारा टाइम भी पास हो जाए और हम लोगों को कुछ सीखने को भी मिले और घर में सजाने के लिए भी कुछ हम लोग बनाए खुद से। इसीलिए हम लोगों ने घर में बैठे बैठे घर में जो कागज कार्ड वगैरह था उन सब से घर के सजावट के लिए हम लोगों ने झूमर कुछ ऐसे ड्राइंग बनाए जिससे टाइम का भी पता ना चले और उपयोग भी अच्छा हो। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ बनाए हैं, पायदान जैसे बैठने के लिए, फिर मोजे वगैरह ठंड के मौसम में पहनने के लिए, फिर झूमर जो घर में हम लोग सजावट के लिए लगा सके। इस तरह हमने लॉकडाउन के समय में अपना टाइम को बिताया और कुछ बनाया। और चलते चलते एक नजर आज की सुर्खियों पर। वर्षों से बंद मॉल में सिक्योरिटी गार्ड की लाश मिलने से लोगों में सनसनी, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। बिष्टुपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, जुआ खेलने और खिलाने वालों को किया गिरफ्तार, 40,000 के करीब कैश जब्त। सरायकेला पुलिस को मिली बड़ी सफलता, सुजय नंदी हत्याकांड मामले में 4 को किया गिरफ्तार, एक पिस्तौल समेत अन्य हथियार बरामद। शहर के प्रमुख खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।